स्मोक से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है। महकमा मौसमियात ने बराने रहमत के बरसने की पेशगोई कर दी है। बलाई इलाकों में कल से बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की गई है। बारिशों का नया सिस्टम कल शाम से बलाई हिस्सों को मुतासिर करेगा। लाहौर समेत दीगर शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगी समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा, बताएगा कि इन बारिशों का सिलसिला कितने दिन तक जारी रहेगा और उसके बाद मौसम बदल जाएगा? जी बिल्कुल सफ़ा, स्मोक से सताए शहरियों के लिए महकमे मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी है। आज शाम से मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जो कि 5 नवंबर तक बरकरार रहेंगी। 4 से 5 नवंबर तक न सिर्फ बलाई इलाकों चित्राल, दीर बल्कि अटक, जेहलम और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, जबकि लाहौर में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की गई है। और ये कहा जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब के जो बेशतर अजला हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, खानेवाल, मुल्तान, वहाँ पर भी जो है वो बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं और कुछ मकामात पर ज़ालाबारी की तवक्को भी जाहिर की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बारिशों से जो है वो दर्जा हरारत में कमी देखी जाएगी और सर्दियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा और शहर के वासियों को गर्मी से भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इससे जो है वो सर्दियाँ स्टार्ट होगी और सर्दियों की शिद्दत में भी जो है वो इस बार इजाफा देखा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब तक बारिश होगी तब तक जो है वो स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी में कुछ कमी देखी जाएगी, लेकिन बारिशों के बाद फिर से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे के इम्कानात बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताई गई हैं। खासकर किसानों को ये कहा जा रहा है कि वो जो अपने मामूलाती ज़िंदगी हैं उनको जो है वो मौसमी हालात के पेश नज़र तरतीब दें, और जो सियाब बलाई इलाकों या पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना चाहते हैं उनको भी खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बारिशों से आंधी और झक्कड़ चलने से जो है वो कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो ऐसे में शहरियों को भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है और ख़ासकर ये कहा जा रहा है कि बच्चे वगैरह जो हैं वो बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें, और इससे जो है वो मौसम तब्दील होगा, लेकिन शहरियों से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की जा रही है। जी समरा, ये भी बताएगा कि 4 से 6 नवंबर तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। PDMA ने शहरियों को इस हवाले से क्या हिदायत जारी की हैं? जी बिल्कुल, 4 से 6 नवंबर तक बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हल्की बारिशों की पेशनगोई की जा रही है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये बारिशें जो हैं वो मौसम की तब्दीली का बायस बनेंगी और इन बारिशों से जो है वो मौसम बहुत हद तक तब्दील हो जाएगा, दर्जा हरारत में कमी देखी जाएगी और सर्दियों का भी आगाज़ हो जाएगा। लेकिन PDMA ने भी जो है वो शहरियों को अलर्ट रहने का कहा है। जैसे कि पहले हमने जिक्र किया है कि इससे जो है वो कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँच सकता है। किसानों को जो है वो मुहतात रहने का कहा गया है। सियाहों से अपील की जा रही है कि अगर उन्होंने बलाई इलाकों और पहाड़ी इलाकों का रुख करना है तो वो खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बल्कि कोशिश करें कि बारिशों के दौरान जो है वो पहाड़ी और बलाई इलाकों का रुख ना करें। जी समरा फातिमा, हमें तफसीली आगाह कराई थी, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम पर रत्मे इत्मीनान, अदालत का बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी पर भी इज़हार तशवीश। इस समाअत का अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, बताएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतल्लिक़ केस की 2 मरतबा समाअत की। 12 बजे के बाद केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली जास में दिगर पेश हुए, लेकिन DG माहौलियात पेश नहीं हुए थे। उनकी जानिब से अदालत से कुछ वक्त के लिए मोहलत ली गई थी और जिसमें अदालत को आगाह किया गया था कि जो DG माहौलियात हैं वज़ीर आला की मीटिंग में है, इसलिए उन्हें कुछ मोहलत दी जाए। जिसके बाद इस केस की समाअत 1 बजे दोबारा समाअत शुरू हुई, जिसमें DG माहौलियात पेश हुए, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात भी मौजूद थे। जस्टिस शाद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान हुकूमत के इक़दाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और फ़िज़ाई आलूदगी के बढ़ने पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। जस्टिस शाद करीम ने DG माहौलियात से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालत गुज़श्ता 7 वर्षों से स्मोक तदारुक के मुतालिक काम कर रही है और गुज़श्ता 7 गुज़श्तों के अहकामात पर अमल दरामद कर लिया जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। जैसे शाद करीम ने मजीद ये भी रिमार्क दिए कि शहर की 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट के बहस है और हुकूमत की जानिब से इस मसले पर खातर खा इक़दाम नहीं किए गए। हमें दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय खुद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और सवाल उठाया कि एंटी स्मोक गन्स जो हैं इसका क्या फ़ायदा है। अदालत ने जो माहौलियाती कमीशन के मेंबर हैं सैयद कमाल हैदर, उन्होंने भी स्मोक गन्स पर तशवीश का इजहार किया और उस पर उन्होंने भी सवाल उठाए थे। जैसे शाद करीम ने DG माहौलियात से मुकालमा करते हुए मजीद कहा कि कई बार हुक्म दिया गया कि लाहौर के दाखिली रास्तों और मोटरवेज पर माहौलियाती टीमें आलात के साथ तैनात की जाएं, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जैसे शाद करीम ने मजीद ये भी कहा कि GT रोड, रिंग रोड और मोटरवे पर
ट्रक बेतहाशा धुआं छोड़ रहे हैं, लेकिन कोई रोक टोक नहीं। अदालत ने हुक्म दिया कि शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और ट्रैफिक पुलिस किसी भी ऐसी गाड़ी को सड़क पर ना आने दे जो ऐसे धुआं छोड़ रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हदायत की जाती है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को अड्डों पर ही बंद कर दे। जैसे शाद करीम ने मजीद रिमार्क दिए कि कमर्शियल एरियाज में इतवार के रोज बंदिश की जरूरत है। इस हवाले से पहले ही डीसी लाहौर के नोटिस में मौजूद है, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत ने मजीद हुक्म दिया कि डीजी माहौलियात इन शोबों की निशानदेही करें जिनमें काम करने की जरूरत है। अदालत ने उनकी मामनत करेगी। मजीद अदालत ने डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा को भी कल जाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। दौरान समाअत डीजी माहौलियात इमरान अहमद शेख ने अदालत को बताया कि लाहौर आने वाली तमाम हैवी ट्रैफिक का डाटा हासिल कर लिया गया है और 7 नवंबर के बाद कोई भी गाड़ी जिसके पास विक्स सर्टिफिकेट नहीं होगा सड़क पर नहीं आ सकेगी। उन्होंने मजीद बताया कि शहर भर में 14,000 जो HTV कैमरे हैं, जो 14,000 जो CCTV कैमरे हैं उनकी मदद से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ट्रैफिक की निगरानी करेंगे। जबकि जिन गाड़ियों को पकड़ा जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई का लहमा अमल भी तैयार कर लिया गया है। डीजी माहौलियात ने अदालत को मजीद बताया कि रेत की ट्रालियां बगैर कवर के नहीं चलने दी जाएंगी और महकमा माहौलियात की 6 टीमें इन पर काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि फसलों को लगने वाली आग को बचाने के लिए 15 ट्रक महकमा माहौलियात को फराहम किए जा रहे हैं जो मोटरवे और बड़ी शहरों पर तैनात होंगे। जिस पर जैसे शाद करीम ने रिमार्क किए कि माहौलियात के पास इतने वसाइल कहाँ से हैं कि हर जगह लगने वाली आग को बुझा सके। जिस पर डीजी माहौलियात ने कहा कि इन टीमों का मकसद महकमा ज़राअत की मामनत करना है। जैसे शाद करीम ने रिमार्क किया कि स्मोक गन्स में पानी के इस्तेमाल पर भी एहतियात की जरूरत है। अदालत ने इंदिया दिया कि स्मोक तदारक केस को रोजाना की बुनियाद पर सुना जाएगा ताकि मौसर पेशरफ यकीनी बनाई जा सके। और अदालत ने केस की समाअत कल के लिए मुलतवी करते हुए डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा को तलब कर लिया है और इस केस की समाअत कल 12 बजे के बाद होगी। जी मलिक अशरफ हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। धुएं के अखराज और अनफिट ट्रांसपोर्ट में लाहौर सूबे में सरे फहरिस्त है। लाहौर की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट धुआं छोड़ने में सूबे भर में टॉप कर गई है। अक्टूबर में लाहौर की गाड़ियों के धुआं छोड़ने पर सबसे ज्यादा 1200 चालान किए गए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील खान। जी ताहिर। जी बिल्कुल, एक जानिब जहां फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग ने शहर को अपने लपेट में ले रखा है और इस अफरियत के साए शहरियों पर मंडला रहे हैं, तो दूसरी जानिब शहर की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी आलूदगी में एक आम किरदार अदा कर रही है। ख़ास तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो आलूदगी फैलाने में और धुआं छोड़ने में पूरे सूबे में टॉप कर गई है। पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता माह यानी अक्टूबर के महीने में ही लाहौर शहर में 1200 से चालान किए गए हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के, यानी कि अनफिट व्हीकल के, और इनको 80 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। इस तरह की जो गाड़ियां जो हद से ज़्यादा धुआं छोड़ रही थी और फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग का बाइस बन रही थी, ऐसी 726 गाड़ियों को बंद भी किया गया है और ये सूबे में सबसे ज़्यादा तादाद है। दूसरे नंबर पर मुल्तान था 277 चालान के साथ, जबकि तीसरे नंबर पर फैसलाबाद है 200 जिसके 275 चालान किए गए। ताहिर जमील अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। दरखास्त गुजार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया है। दरखास्त गुजार के इलेक्शन पटिशन में हर सफ़े पर दस्तखत मौजूद नहीं है। बयान हल्फी में औथ कमिश्नर की तस्दीक वाले सफ़े पर नाम और वालिद का नाम मौजूद नहीं है। दरखास्त को बाकायदा ट्रायल के लिए पेश नहीं किया जा सकता। PTI के महर शराफत अली ने मरीम नवाज की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। दरखास्त गुजार ने लाहौर के हल्के PP 159 से मरीम नवाज की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया है। दरखास्त गुजार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन।
جی بالکل، الیکشن ٹریبونل لاہور نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی ہے۔ الیکشن ٹریبونل کے جج رانا زاہد محمود نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اپنے اس فیصلے کے اندر قرار دیا کہ ملزم نے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے رولز کو فالو نہیں کیا، اور جو اس نے درخواست دائر کی تھی وہ ضابطہ کے مطابق نہیں تھی۔ اس میں اس کے مختلف جو ہے صفحات پہ اس کے دستخط نہیں تھے، نشان نہیں تھے اس پہ، اور کمشنر کی تصدیق پوری طرح مکمل نہیں تھی، اور اس کی درخواست میں ٹیکنیکل خرابیاں تھیں، جس کی بنیاد پر عدالت نے اس کی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما مہر شرافت علی نے مریم نواز کی انتخابی کامیابی کے خلاف یہ درخواست دائر کی تھی، جس کو اب عدالت نے خارج کر دیا ہے۔ الیکشن ٹریبونل نے فیصلہ اس حوالے سے سنایا ہے، اور وہ جو درخواست گزار تھا اس نے پی ٹی 159 سے مریم نواز کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ البتہ اب مریم نواز کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی گئی ہے اور معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ جی جمال الدین جمالی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن نے مظفر گڑھ میں ضمنی انتخاب کا شیڈول معطل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 17 جولائی 2025 کو جاری ہونے والا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم پر این 175 مظفر گڑھ 1 میں انتخابی پروگرام معطل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عدالت عالیہ کے مزید حکم تک ضمنی انتخاب ملتوی رہے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی کورٹ میں جمشید احمد بنام الیکشن کمیشن کیس کی سماعت جاری ہے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے کیس کا فیصلہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گا۔ پنجاب نے گوگل کروم بک فیکٹری لگانے کی پیشکش، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھرپور معاونت کی یقین دہانی۔ پنجاب میں کروم بک لیپ ٹاپ کے لیے فیکٹری لگائی جائے گی۔ اس حوالے سے تفصیلی آگاہ کریں گے راؤ دلشاد حسین۔ جی راؤ دلشاد، بتائے گا معاہدہ ہو گیا ہے؟ بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گوگل فار ایجوکیشن ٹیک ویلی کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی ہے۔ گوگل کروم بک میں 3 بڑے اور اہم سافٹ ویئر بھی انسٹال کیے جائیں گے۔ طلباء کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول کٹ اور اے آئی جیمنی انسٹال جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے انگلش لرننگ کے لیے ریڈ الانگ سافٹ ویئر بھی گوگل کروم بک میں میسر ہوگا۔ گوگل کروم بک میں کینوا سافٹ ویئر بھی مہیا کیا جائے گا۔ وفد کی سربراہی گوگل فار ایجوکیشن کے گلوبل ڈائریکٹر کیون کالس نے کی، جبکہ ٹیلی ویک کے سی ای او عمر فاروق بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ گوگل فار ایجوکیشن کی وفد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ویژنری قیادت کو سراہا ہے، جبکہ گوگل فار ایجوکیشن کی وفد نے ایجوکیشن خاص طور پر بچوں کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جدید تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو متاثر کن قرار دیا۔ گوگل فار ایجوکیشن کے اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کے فروغ کے لیے گوگل فار ایجوکیشن کے معاونت کو سراہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گوگل فار ایجوکیشن نے پنجاب میں سرکاری سکولز میں 2000 سے زائد ٹیچرز کو ٹریننگ دی۔ دیگر اساتذہ کو بھی آئی ٹی ٹریننگ دی جائے گی۔ گوگل فار ایجوکیشن سرکاری سکولز کے طلباء کی آئی ٹی لرننگ۔ جی دلشاد حسین ہمیں تفصیلی آگاہ کرائے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سستی چینی کی خریداری خواب بن گئی۔ شہر کی پرچون مارکیٹ میں آج بھی سستے چینی دستیاب نہیں ہے۔ شہری مہنگے داموں پاؤڈر والی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 220 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی آگاہ کریں گے ابو بکر شیخ۔ جی ابو بکر، بتائے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اس سب صورتحال کے باعث؟ بالکل جی، لاہور شہر کی اوپن مارکیٹ میں آج بھی شہریوں کو سستے داموں چینی دستیاب نہیں ہے۔ شہری مہنگے داموں اور نمک نما چینی خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ ہم اوورال اگر بات کریں تو سرکاری طور پہ جو چینی کا نرخ سامنے آیا ہے یہ 179 روپے فی کلو کے حساب سے جو سرکاری نوٹیفیکیشن ہے، لیکن جو اوپن مارکیٹ کے اندر چینی آج بھی کسی جنرل سٹورز پہ 210 روپے سے لے کے 220 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ ماں سوائے کچھ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں وہاں پہ یہ 179 روپے جو چینی کا ریٹ ہے اس پہ دستیاب ہے۔ جو دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی چینی کی جو خرید ہے وہ تقریباً 190 سے 194 روپے فی کلو کے حساب سے وہ خود خرید رہے ہیں، لہٰذا وہ 179 روپے کے حساب سے
आम शहरियों को चीनी कैसे फरोख्त कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल की जो कमेटियां हैं, इसके अलावा जो मुतल्लिका महकमे हैं, इस बात को यकीनी बनाएं और जो हुकूमत की तरफ से जो सरकारी बताएगा कि इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्या कर रही हैं, या फिर उनके जो सिर्फ दौरे हैं वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ये हर आए रोज़ एक तो इजलास होता है, उसमें कहा जाता है कि जो चीनी का जो रेट 179 फी किलो के हिसाब से जो फिक्स किया गया है, इसको हम यकीनी बनाएंगे। लेकिन कमोबेश लाहौर की जो 90 से 95% जो ओपन मार्केट है, यहाँ पे इस रेट पर, सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है। बाज़ जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने घरों के अंदर चीनी का इस्तेमाल ही बहुत लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि उन्हें 210 या 220 रुपये चीनी फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदना बहुत ही महंगा पड़ता है। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में पहले 2 माह में महसूलात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रवा माली साल के पहले 2 माह में वसूलियाँ 87 अरब तक पहुँच गई हैं। रवा माली साल में गुज़श्ता साल के मुकाबले में महसूलात में 24% इजाफा हुआ है। सेल्स टैक्स की वसूली 42 अरब 30 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 माह में 11 अरब 18 करोड़ रुपए जमा किए। मोटर व्हीकल टैक्स की मद में 8 अरब 59 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे अली राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली राम में आगाह कीजिएगा। 2 माह के बाद उसमें बात कर ली जाए तो टैक्स रसीद के ऊपर तो 27 अरब रुपए तक का जो महसूलात हैं वो जमा हो चुके हैं। और अगर इसका जायजा लिया जाए पिछले माली साल से पहले 2 माह से, तो इसमें तकरीबन 24% इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सेल्स टैक्स की बात की जाए तो सेल्स टैक्स की वसूली जो है 42 अरब 30 करोड़ रुपए रही और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 माह में 11 अरब 18 करोड़ रुपए जमा किए। मोटर व्हीकल टैक्स की मद में 8 अरब 59 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो हासिल की गई, जबकि स्टैम्प ड्यूटी से 7 अरब 42 करोड़ रुपए की आमदन जो है वो जाहिर की जा रही है। अब इसके बाद ही फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो नॉन टैक्स रसीट्स हैं, ये गैर सूबाई मुहासिल हैं, उसमें 16% इजाफे के साथ 21 अरब 73 करोड़ रुपए जो है वो अब तक वसूल किए जा चुके हैं। और पुलिस के महकमे ने जुर्मानों और लाइसेंस फीस की मद में 4 अरब 97 करोड़ रुपए जमा किए पहले 2 माह के दौरान। और इसी तरह जो पानी रेट्स और वाटर रेट्स हैं उसमें 6 अरब रुपए की आमदन जो है वसूल हुई और इसमें ज़राअत, तवानाई और सनत के शोबे में निस्बत जो है वो कम कारकर्दगी दिखाई गई है। रवा माली साल की अगर बात की जाए तो 828 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर है हुकूमत की तरफ से कि वो गैर सूबाई मुहासिल और जो टैक्स रसीट्स हैं वो करेंगे। लेकिन सूबाई महसूलात में जो प्रोजेक्शन की जा रही है वो 70 से 80 अरब रुपए की है, जो कि रवा माली साल में हो। नहम जमात के स्मार्ट सिलेबस में गलतियाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिसाब और कंप्यूटर साइंस के स्मार्ट सिलेबस में गलतियाँ सामने आई हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे जुनैद रियाज। जी जुनैद, बताएगा क्या गलतियाँ सामने आई हैं। नहम जमात के स्मार्ट सिलेबस में गलतियों के बाइस अब पैक्टा ने ये फ़ैसला किया है कि वो सिलेबस जिसमें गलतियां हैं और जिनके सवालात चैप्टर में काट दिए गए थे और एक्सरसाइज में मौजूद थे, जिसका ऊपर सिटी 42 ने ख़बर भी दी थी और हमारी ख़बर पे अब नोटिस लेते हुए 5 जो नवंबर है उस तारीख को तमाम माहिरीन तालीम जिन्होंने ये सिलेबस डिज़ाइन किया था प्रीसाइज़, उनको बुला लिया गया है और उनका इजलास जो है 5 नवंबर को पैक्टा हेड ऑफिस में होगा, जहां पर ये स्मार्ट सिलेबस जो है वो दोबारा रिवाइज़ किया जाएगा। क्योंकि तलबा जो हैं वो परेशान हो गए थे कि उनको सवालात जो कि स्मार्ट सिलेबस के ज़रिए प्रीसाइज़ किया गया था वो सिलेबस दर हकीकत उतना ही था, सवालात जो हैं वो कम काटे गए थे, जिसकी वजह से बर्डन जो है वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो कन्फ्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से अब ये पैक्टा ने फैसला किया है कि स्मार्ट सिलेबस। जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।